से 1100 पेड़ों की कटाई का मामला दिन व दिन गर्माता जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात सिद्ध हो गई है कि उपराज्यपाल 3 फरवरी 2024 को उसी जगह पर दौरा करने गए थे जहां पर ये 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काटे गए हैं। भारद्वाज ने दावा किया कि पेड़ काटने वाली कंपनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ये खुलासा किया है कि पेड़ एलजी और डीडीए के कहने पर काटे गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली के संरक्षित रिज इलाके में 1100 पेड़ों के काटने का विवाद थम नहीं रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पेड़ काटने वाली कंपनी के हलफनामे को आधार बनाकर एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पेड़ काटने वाली कंपनी के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे और एक ईमेल के मुताबिक बीजेपी की तरफ से तैनात एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पेड़ काटने के निर्देश दिए। हलफनामे में ये माना गया है कि 6 फरवरी से 26 फरवरी के बीच गैर कानूनी तरीके से 468 पेड़ वन्य क्षेत्र में और 174 पेड़ गैर वन्य क्षेत्र से काटे गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी अफसरों को अपने अपने हलफनामे दायर करने के लिए कहा, जिसमें कुछ अफसरों ने तो दायर कर दिया है, मगर कुछ अफसर अभी भी विचार कर रहे हैं कि क्या लिखें उसमें। और बड़ी शर्म की बात है कि अफसरों के एफिडेविट में जो काम की लाइनें वो 2 से 4 लाइन ही काम की है, बाकी सब कहानियां हैं। अगर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है जिसने डिस्क्रिप्टिवली पूरी तफसील से अगर किसी बात को बताया है तो आपको हैरानी होगी। तो वो कोई अफसर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नहीं है, डीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं है, वो डीडीए का ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने डीडीए के आदेश पे वो पेड़ काटे। आप सोचिए कितने शर्म की बात है पूरे प्रशासन के लिए कि वो इस मामले में थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन देने से डर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने एलजी का इस्तीफा मांगा, खुले में बहस की चुनौती दी। अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह साफ है कि पेड़ों की कटाई अवैध थी। अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह बात सिद्ध हो गई है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना 3 फरवरी 2024 को उसी जगह दौरा करने गए थे जहां पर 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काटे गए हैं। 3 फरवरी 2024 को उस पेड़ कटने वाली साइट पे गए थे और वो बात साबित होती है प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी के हलफनामे से, जिस हलफनामे में वो कहते हैं कि एलजी उस जगह पहुंचे और एलजी ने जो डायरेक्शन दी वो इसमें लिखी हुई। दूसरा एफिडेविट है डीडीए का। डीडीए के मेंबर इंजीनियरिंग मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता ने भी अपने एफिडेविट में लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया हुआ एफिडेविट है, ऑन 3rd February 2024 ऑनरेबल एलजी आफ्टर कंप्लीटिंग द विजिट टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस had a stopover on CAP FIMS road where he reviewed the progress of road construction work, emphasizing on the expeditious execution of the said work. LG साहब ये बात आज तक छिपा रहे थे कि वो इस लोकेशन पे गए। वो बाकायदा उस सड़क पे रुके जिस सड़क को चौड़ा करने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटा जाना था और उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस सड़क को तुरंत चौड़ा किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी 1100 पेड़ काटने के मामले में बीजेपी और उपराज्यपाल
वीके सक्सेना पर तीखा हमला बोला। पेड़ लगाओ, जीवन पाओ। पेड़ हमारे लिए जीवन है, जिंदगी है पेड़, जिंदगी है वृक्ष। ये अभियान चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। लेकिन दिल्ली के अंदर यहां के एलजी महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बिठाए गए हैं, वो उन जिंदगियों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, उन वृक्षों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं जिनसे कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिलेगा। 1100 पेड़ कटवा दिए, 1100 पेड़। 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पेड़ कटाई के आदेश किसने दिए और डीजीए ने किसके दबाव में बिना इजाजत 1100 पेड़ काट दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।